आपने कभी नोटिस किया है कि जब सर्दी के दिनों में एयर बहुत ड्राई होती है, उस वक्त अगर हम कोम को अपने बालों में चलाएं तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे बाल कोम की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। यह बिल्कुल एक मैजिक की तरह है, क्योंकि हमने कुछ भी अलग नहीं किया, पर हमारे हेयर कोम की तरफ अपने आप अट्रैक्ट होने लगे, एज इफ कोम्ब एक मैग्नेट हो। बिल्कुल वैसे ही ठंडी के दिनों में जब हम वुलन कैप पहनते हैं और बहुत देर तक पहने रहते हैं, उसके बाद जब हम कैप उतारते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे हेयर कैप की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। यह भी एक मैजिक की तरह है और यहां भी हमने कुछ भी अलग नहीं किया। उन्हीं सर्दी के दिनों में अगर हम अपना हाथ ब्लैंकेट पर तेजी से रब करें तो क्या होता है, बहुत बार उससे स्पार्क्स निकलने लगते हैं, चिंगारियां निकलने लगती हैं। तो ये सारी चीजें हमारे साथ होती हैं ठंडी के दिनों में और हम इसे हमेशा देखते हैं और ये एक मैजिक की तरह ही होती है। ऐसे ही कुछ और मैजिकल चीजें जो असल में साइंस है उसे देखते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे बाल, बलून और कैन के साथ हम क्या कर सकते हैं। तो बलून को बालों पर रब किया गया और उसके बाद हम देखते हैं कि ये कैन उस बलून की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन ये सिर्फ एक बलून है, मैग्नेट नहीं है, फिर भी एक मेटल कैन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। उसी तरीके से हम एक और एक्सपेरिमेंट देखते हैं। यहां पर बलून को फर के साथ रब किया गया है। अब इससे क्या होता है, ये कागज के छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। फिर से यहां पे कोई भी मैग्नेटिक चीज नहीं थी, फिर भी दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे। तो ये सारी चीजें क्या मैजिक हैं? नहीं, ये साइंस है। इसके पीछे का साइंस समझने के लिए हमें थोड़ा और पीछे जाना पड़ेगा हिस्ट्री में। तो बहुत सालों पहले यानी 600 बीसी ग्रीस में एक इंसान रहता था, थैलिस ऑफ माइलीटस। उसने एक बहुत ही जरूरी ऑब्जर्वेशन किया। उसने देखा कि जब एम्बर स्टोन को फर से रब किया जाता है तो वो स्ट्रॉ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है और ये बहुत ही यूनिक प्रॉपर्टी थी इस चीज की। और इस पत्थर को उसने नाम दिया इलेक्ट्रॉन, यानी एम्बर को ग्रीक में इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब इसके ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं हुआ। 2200 सालों के बाद इंग्लैंड में 1600 ईयर में एक और एक्सपेरिमेंट हुआ, वो किया विलियम गिलबर्ट ने। तो विलियम गिलबर्ट ने फिर से एम्बर स्टोन की प्रॉपर्टीज को टेस्ट किया और उसने देखा कि सिर्फ स्ट्रॉ ही नहीं, वो बहुत सारी चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। तो ये जो सारी चीजें थी जिनमें एक यूनिक प्रॉपर्टी थी, यानी चीजों को अट्रैक्ट करने की, रब करने की वजह से, उसे उन्होंने इलेक्ट्रिक नाम दिया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ग्रीक में एम्बर स्टोन होता है, तो इलेक्ट्रिक ये सारी चीजें कहलाई। ये सारी चीजों को उसने कहा कि ये इलेक्ट्रिक हैं। उसके बाद फिर 1646 में थॉमस ब्राउन ने एक नया ऑब्जर्वेशन दिया। उसने कहा कि जिस तरह इलास्टिक चीजें स्ट्रेच होती हैं और हम उसकी प्रॉपर्टी को इलास्टिसिटी कहते हैं, उसी तरीके से इलेक्ट्रिक चीजें जैसे चीजों को अट्रैक्ट करते हैं, एक प्रॉपर्टी दिखाती हैं, तो उस प्रॉपर्टी का नाम क्या है? उस प्रॉपर्टी का नाम उन्होंने दिया इलेक्ट्रिसिटी। तो वहीं से ये वर्ड इलेक्ट्रिसिटी आया। उसके बाद फ्रांस में 1736 में चार्ल्स डुफे ने कुछ और एक्सपेरिमेंट्स किए इन इलेक्ट्रिक चीजों के साथ में, और उन्होंने देखा कि कुछ चीजें अट्रैक्ट होती हैं, कुछ चीजें रिपेल होती हैं, और उसके बेसिस पे उन चीजों को उन्होंने दो कैटेगरी में बांटा। अब ये जो दो कैटेगरीज थी, इन कैटेगरीज की कुछ प्रॉपर्टीज थी, यानी ये चीजें जब कैटेगरी में डिवाइड की गई तो इनमें देखा गया कि जब एक ही कैटेगरी की दो चीजें हो, यानी कि इस केस में वैक्स और रबर, तो वो एक दूसरे को रिपेल करती हैं, और अगर ये चीजें अलग अलग कैटेगरीज से हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। तो यहां पर लेदर और रेजिन को लें तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी, लेकिन अगर हम रेजिन और वुड लें तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी कि कुछ चीजें अट्रैक्ट होती हैं, कुछ चीजें रिपेल होती हैं। तो ये सारी चीजें जो हमने देखी, जो एक दूसरे से अट्रैक्ट हो रहे थे बिकॉज हमने उन्हें रब किया, तो इन सारी चीजों को हम चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं, यानी ये सारी चीजें रब करने से चार्ज हो जाती हैं। अब हम कुछ चीजें देखते हैं जो बहुत सामान्य तरीके से पाई जाती हैं चारों तरफ, जिन्हें इजीली चार्ज किया जा सकता है, जैसे कि ग्लास रॉड और एबनाइट रॉड। अब
इनमें क्या होता है, जब हम ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रब करते हैं तो वो एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट बन जाता है। उसी तरीके से जब हम एबनाइट रॉड को फर से रब करते हैं तो वो भी एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट बन जाता है। अब सवाल यह है कि दोनों ही चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स हैं, तो क्या दोनों का चार्ज बराबर है? क्या दोनों में एक ही तरह का चार्ज है? उसके लिए हमें कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे। तो हम देखते हैं किस तरीके के एक्सपेरिमेंट से हम ये जान सकते हैं कि ये जो चार्ज इन दोनों के अंदर है, दो अलग अलग चीजों के अंदर में है, वो क्या एक ही चार्ज है या नहीं। तो सबसे पहले एक ग्लास रॉड ए है जिसे सिल्क से रब किया गया ताकि वो चार्ज हो जाए। वैसे ही एक और ग्लास रॉड बी है, उसे भी सिल्क क्लॉथ से रब किया गया ताकि उसमें भी एक चार्ज डेवलप हो जाए। अब ग्लास रॉड ए को यहां सस्पेंड किया गया और बी को उसके पास लाया गया। तो हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि जैसे ही ग्लास रॉड बी इसके पास आया, ए उससे दूर हटने लगा, यानी कि बी ए को रिपेल कर रहा है, यानी अपने से दूर हटा रहा है। और हम यह भी जानते हैं कि दोनों ग्लास रॉड हैं और दोनों को एक ही तरीके से चार्ज किया गया है, एक ही तरह के कपड़े से, यानी सिल्क क्लॉथ से। तो हम यह भी बोल सकते हैं कि दोनों में बराबर तरह का चार्ज है और दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। अब हम एक दूसरा मटेरियल लेते हैं। यह एक एबनाइट रॉड है सी, जिसे फर से चार्ज किया जा रहा है, यानी फर से रब करके चार्ज डेवलप किया जा रहा है इसके अंदर। अब हम एक और एबनाइट रॉड लेते हैं, रॉड डी, और इसे हम फिर से फर से ही चार्ज कर रहे हैं। तो अब हमारे पास दो रॉड हैं एबनाइट रॉड। तो रॉड सी को सस्पेंड किया गया और डी को उसके पास लाया गया। फिर से हम देखते हैं कि जब डी सी के पास आता है तो वो उसे रिपेल करता है, उसे दूर भेज रहा है। और यहां भी हम देखते हैं कि मटेरियल एक ही है, दोनों एबनाइट रॉड हैं और दोनों को एक ही तरीके से चार्ज किया गया है, यानी कि फर से। तो हम बोल सकते हैं कि फिर से इन दोनों में एक ही तरीके का चार्ज होना चाहिए और दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, यानी एक तरीके का चार्ज जब दोनों में है तो वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, दोनों केस में, ग्लास के केस में भी और एबनाइट के केस में भी। अब हम एक और एक्सपेरिमेंट देखते हैं। यहां पर हमारे पास एक ग्लास रॉड है ए, जिसे सिल्क क्लॉथ से रब किया गया, तो ये चार्ज हो गया। अब हमारे पास एबनाइट रॉड है सी, जिसे फर से चार्ज किया गया। अब दोनों हमारे पास चार्ज ऑब्जेक्ट हैं और अब क्या किया गया? ए को सस्पेंड किया गया और सी को उसके पास लाया गया। तो हम क्या देखते हैं कि ए और सी अट्रैक्ट हो रहे हैं, यहां पर वो रिपेल नहीं हो रहे। और यहां पे डिफरेंस क्या है? दोनों का मटेरियल अलग है और दोनों को चार्ज भी अलग चीजों से किया गया है। तो इससे हम ये मान सकते हैं कि इन दोनों में अलग तरह का चार्ज डेवलप हुआ और अलग तरह का चार्ज होने के कारण दोनों एक दूसरे के पास आए। तो पहले हमने देखा कि जब दो चीजें बिल्कुल एक जैसी चार्ज हो रही थी तो वो एक दूसरे को रिपेल कर रही थी, पर जब इन चीजों को अलग तरीके से चार्ज किया गया, यानी दो अलग मटेरियल थे और दोनों को अलग तरीके से चार्ज किया गया, तो दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे, यानी अट्रैक्ट होने लगे। तो इससे दो मेजर ऑब्जर्वेशन आए। पहला यह कि लाइक चार्जेस रिपेल, यानी जब चार्जेस एक तरह की होती हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करती हैं। तो जब भी लाइक चार्जेस एक दूसरे के करीब आ रहे हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, एक जैसे चार्ज रिपेल करते हैं या दूर भेजते हैं एक दूसरे को। और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, यानी कि जब चार्जेस एक जैसी नहीं हैं, एक की ऑपोजिट हैं, तो उस केस में दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। यानी हम देख रहे हैं जब दो अलग तरह के चार्जेस हैं तो दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं, अट्रैक्ट होने लगते हैं। तो जब ये दो तरह की चार्जेस हैं तो इनका कुछ नाम होना चाहिए, तो इन्हें नेम किया गया है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। तो दो तरह की चार्जेस जो डेवलप होती हैं, एक ग्लास रॉड में और एक एबनाइट रॉड में। तो जो चार्ज ग्लास रॉड में डेवलप हुआ उसे पॉजिटिव चार्ज नाम दिया गया और जो एबनाइट रॉड में डेवलप हुआ उसे नेगेटिव चार्ज नाम दिया गया। तो चार्जेस दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव
और नेगेटिव। और किसी भी चीज में जब चार्ज डेवलप होता है या तो वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव चार्ज होगा। तो अब जब हम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बारे में जानते हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि जब हम कहते हैं लाइक चार्जेस रिपेल, इसका मतलब होता है कि नेगेटिव हमेशा नेगेटिव को रिपेल करेगा, दूर भेजेगा। उसी तरह पॉजिटिव चार्ज हमेशा पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा या दूर भेजेगा। और अगर हमारे पास एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव चार्ज है तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, जब भी चार्जेस ऑपोजिट होंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और जब भी चार्जेस एक जैसे होंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो यहां पर हमने क्या देखा? हमने देखा कि किसी भी चीज को जब हम रब करते हैं तो उसके अंदर एक तरीके का चार्ज डेवलप होता है और उसे हम चार्ज्ड ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अब वो चार्ज दो तरीके का हो सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। और अगर दो चीजें एक तरीके का चार्ज रखती हैं यानी पॉजिटिव और पॉजिटिव रिपेल होंगी, नेगेटिव और नेगेटिव रिपेल होंगी, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हमेशा अट्रैक्ट होंगी। Don't forget to subscribe to our channel. You can also register for free at deltastep.com to get all learning resources as per ICSE, CBSE, IB, Cambridge, or any other curriculum. Over 5,000 amazing lectures across maths, science, English, and social science. Our unique interactive video technology keeps you engaged, and our iDictionary feature allows you to quickly revise any concept. Master each topic at your own pace with our adaptive practice technology and 1 million plus questions. Get instant answers and detailed solutions. Be exam ready by taking unlimited mock tests, performance analysis along with actionable feedback, personal tutors to resolve your slightest of doubts. That's not all. You also get amazing prizes like PlayStations, iPads, watches, and many more, along with certificates through our Earn As You Learn program. So at deltastep.com, learning is not just fun and easy, it's rewarding too. So register for free now.